सो हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के 10 पीवाईक्यूज को सोल्व करने वाले हैं और इन 10 पीवाईक्यूज के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, एवरेज हो गया। ये सारी चीजें आज हम इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। If Varanasi is coded as WCUESGZQ, then the code of कोलकाता क्या होगा, ये हमें पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे VARANASI वाराणसी को क्या लिखा गया है, WCUESGZQ। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज फॉलो हो रही है। अगर V में हम +1 करते हैं तो क्या आता है, VW। अगर A में +2 करते हैं तो क्या आता है, BC। इसी तरीके से R में +3 करेंगे तो क्या आएगा, STU। और आगे भी ये सीरीज ऐसे ही फॉलो करेगी, +4 +5 +6 +7 एंड +8। इसी टाइप से हम कोलकाता को लिख लेंगे, KOLKATA। अब देखिए K में अगर +1 करती हूँ तो क्या आएगा, L। O में +2 करती हूँ तो क्या आएगा, Q। स्टार्टिंग में L एंड Q आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आगे भी इसी तरीके से हो जाएगा। अगर L में +3 करती हूँ तो क्या आएगा, O, देन O F Z N H आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा देखिए, जो कि एक सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या नंबर आएगा ये हमसे पूछा गया है। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार हमें प्लस भी करना पड़ जाता है, बहुत बार माइनस, बहुत बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करना पड़ जाता है, लेकिन जो हमारा बेस्ट सुटेबल मेथड होता है वो हमें अप्लाई करना होता है। अब अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3529 एक नंबर दिया गया है और उसके बाद 64 नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है, अगर मैं इसको 35 और 29 अलग अलग बोलूं और उसके बाद इनको प्लस कर दूं, इट मीन्स 35 29 को प्लस कर दूं तो ये क्या आ रहा है, 4 6 64 आ रहा है। इसी तरीके से 9817 को अगर मैं 98 और 17 बोलूं और इनको प्लस कर दूं तो ये नंबर क्या आ जाएगा, 115, जो कि ये वाला आ रहा है। देन सेम रूल इसी के साथ अप्लाई होगा, 32 + 57 करेंगे हम, ये क्या आ जाएगा, 89। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 89। देन देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और इसमें जो गैप दिए गए हैं हमें बीच बीच में इनको फिल करना है। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन का एक बहुत ही इजी सा मेथड है, आप हर बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है AB, देन यहाँ पे गैप BA, अगेन यहाँ पे गैप दिया गया है BABD, यहाँ पे गैप दिया गया है और ACB BDBA और लास्ट में दिया गया है, लास्ट में दिया गया है B। अब इस सीरीज में कितने लेटर्स दिए गए हैं उनको काउंट कर लीजिए। मैंने इसको रिमूव कर दिया है और अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या था, B। इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसमें 21 लेटर्स दिए गए। अब 21 को आप ऐसे ग्रुप में डिवाइड करिए कि वो इक्वली डिवाइड हो जाए। जैसे 21 को हम 7 7 7 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब सीरीज में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने एक अलग ग्रुप मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने एक अलग ग्रुप मान लिया और 1 2 3 4 5 6 7 इसको एक अलग ग्रुप मान लिया। अब देखिए पहले ग्रुप में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, A, सेकंड में भी A आ रहा है। अब आप देख रहे हैं ये सारे ग्रुप में सिमिलरिटी फॉलो हो रही है, तो थर्ड ग्रुप में भी A आ जाएगा स्टार्टिंग में। लास्ट में देखिए इसमें B आ रहा है, इसमें भी B आ रहा है और इसमें भी B आ रहा है। इसका थर्ड लेटर देखिए नहीं दिया गया है, लेकिन इसका D दिया गया है और इसका भी D दिया गया है, मतलब ये आएगा D।
इसका सेकंड लास्ट देखिए नहीं दिया गया है, लेकिन सेकंड वाले का सेकंड लास्ट सी है, तो यह भी सी आएगा और ये भी सी आएगा। अब ये बीच वाला जो कि इसमें भी बी दिया गया है और इसमें भी बी दिया गया है, तो ये भी बी आएगा। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी सी बी ए सी, जो कि डी सी बी ए सी ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25%. If the selling price had been increased by Rs 175 rupees, there would have been a gain of 10%. What was the cost price of the article? आर्टिकल की cost price पूछी गई है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमेशा दो वैल्यू दी गई होती हैं, सीपी एंड एसपी, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस एंड एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है कि आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25% पे सोल्ड किया जाता है। 25% की वैल्यू क्या होती है? 25/100, जिसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा अगर ऐसी वैल्यू दी गई है, अगर ये नीचे वाली सीपी कॉस्ट प्राइस है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा या तो गेन होगी या लॉस होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25%, मतलब अगर 4 रुपए उसका सीपी है तो 1 रुपए का उसको यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। 4 रुपए पे 1 रुपए का लॉस हुआ है, मतलब उसका एसपी कितना आया? 3 रुपए। और आगे बोला गया है वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 10%, देन 10% का गेन हुआ है, मतलब 1/10। अगर 10 रुपए यहाँ पे उसका सीपी है तो 1 रुपए का गेन हो गया, मतलब 11 रुपए उसका एसपी हो गया। अब इन दोनों ही केस में सीपी तो हमारा इक्वल होगा, बराबर होगा, अगर चेंज होगा तो वो होगा एसपी। तो सीपी को बराबर करने के लिए इसको भी 40 बना सकते हैं और इसको भी 40 बना सकते हैं। 40 बनाने के लिए यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 10 से करेंगे। इसको 40 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 44। अब देखिए पहले वाले केस में एसपी 30 था और फिर 44 हो गया, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो गेन जो हुआ है वो 14 रुपीज का हुआ है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ये जो गेन है ये 175 रुपीज का है, मतलब 14 की वैल्यू 175 दी गई है, तो यहाँ से एक की आ जाएगी 14 और हमें निकालनी क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल की। कॉस्ट प्राइस क्या है? 40। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20, इसको 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5, तो 25 इंटू 20 ये आ जाएगा 500। 500 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 35 रो स्कोर्स इज 18। फर्स्ट 17 का 14 दिया गया, लास्ट 17 का 20 दिया गया है, मतलब 35 रो हैं जिसमें ये स्टार्टिंग वाली 70, ये 18 वाला हमसे पूछा गया है और ये लास्ट वाली 17, टोटल 35 हो गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 35 रोज का एवरेज दिया गया है 18, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये स्टार्टिंग वाले 17 की आएगी, प्लस ये 18 को मैं x मान लेती हूँ और ये आएगी लास्ट वाले 17 की, जो कि हम निकाल सकते हैं, जो कि कितने आएगी? फर्स्ट 17 की कितनी दी गई है? 14, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 17 इंटू 14, ये 68 और ये आ जाएगी 8 3 और 2 238 आ जाएगी। और लास्ट 17 की क्या दी गई है? 20, तो ये तो डायरेक्ट 320 आ जाएगा। अब अगर इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 238 प्लस एक्स प्लस 320 इक्वल्स टू 35 और इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना आएगा? 0 4 इसमें ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 0 3 630 आ जाएगा ये। अब यहाँ से x की वैल्यू यानी जो 18 वाला नंबर है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? 630 माइनस में ये 238 और 320 उसको ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 3 + 2 5 और ये आ जाएगा 558।
x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 630 में से 558 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 आ जाएगा 2, और ये 12 नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, जो कि 9 10 11 12 13, और ये आ जाएगा 630, ये आ जाएगा 8, और ये 2 आ जाएगा, ये सॉरी ये आ जाएगा 340। देन यहाँ 630 में से माइनस करेंगे 238, और यहाँ 340 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, और ये आएगा यहाँ पे 7, 578 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 2, और 13 में से 7 करेंगे 5, और ये आ जाएगा 0। मतलब 52 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जो हमारी साइड होती है उसका स्क्वायर। अगर साइड को x मान रहे हैं तो x का स्क्वायर, ये क्या है, ये स्क्वायर का एरिया है, जो कि 144 दिया गया है। मतलब जो साइड है स्क्वायर की वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। साइड ऑफ स्क्वायर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। मतलब पहले अगर 2 थी तो उसको 1% का इंक्रीज कर, 1 का इंक्रीज हो गया और ये 2 से 3 हो गई। देन डिक्रीज बाई 50%, मतलब अगर स्टार्टिंग में 2 थी तो अगेन अब हम इसको डिक्रीज कर देंगे, 2 से 1 हो गई। ये है ओल्ड वाला स्क्वायर और ये है न्यू वाला स्क्वायर। मतलब ओल्ड वाले स्क्वायर का अगर यहाँ से एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएंगे इनकी साइड। एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 और ये 9। अब पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन न्यू एंड ओल्ड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। अगर यहाँ से साइड इसका 4 है तो ओल्ड वाले का पैरामीटर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, और ये 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। वैसे इसके यहाँ पे नीड नहीं थी, ये है हमारा पैरामीटर। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 16 से 12 हो गया है, मतलब 4 का डिक्रीज हुआ है, लेकिन कहाँ से, 16 से, इंटू मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा 25% डिक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन 3 नंबर 1 2 3, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। जो दूसरा नंबर है पहला वाला उसका दुगुना है, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। जो तीसरा नंबर है उसका आधा है। ये पहले वाले नंबर की बात की गई है। तो अब हम लास्ट में जो थर्ड नंबर है उसको एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया कि वो 4 है, उसको हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 4 की जगह कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर ये 4 हमने मान लिया है एक बार के लिए, क्योंकि ये रेशियो में वैल्यू होगी, ये 4x हो जाएगी। तो पहला वाला नंबर क्या होगा, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। इसका हाफ क्या होगा, फर्स्ट 2x, और सेकंड वाले का ट्वाइस है, मतलब ये हो जाएगा 1x, या फिर x बोल सकते हैं। ये नंबर अब आ गए। अब इनका एवरेज दिया गया है 56, लेकिन अगर यहाँ से हम ओरिजिनल जो एवरेज है कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस x प्लस 4x अपॉन 3, कितना आ जाएगा 7x अपॉन 3। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है 56, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 अपॉन 7 इंटू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 24। अगर x 24 है तो ओरिजिनल नंबर तीनों हम निकाल सकते हैं, जो कि 48, और ये वाला आ जाएगा 24, और ये वाला आ जाएगा 96। अब क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का। फर्स्ट नंबर है 48 और थर्ड है 96, तो 96 माइनस 48 डिफरेंस क्या आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 4। 48 यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए पर्सन बाय 3 आइटम्स ऑफ RS 1500 ईच। 1500 रुपए प्रत्येक आइटम का देता है और 3 आइटम लेता है,
और यहाँ 2 आइटम लेता है और प्रत्येक आइटम का 1800 रुपए देता है। ऑन द टोटल बिल ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब यहाँ से देखिए उसका टोटल बिल कितने का बनता है, यहाँ से बन जाएगा 4500 रुपए का और यहाँ से बन जाएगा 3600 रुपए का। टोटल बिल उसका बन जाएगा 001 और ये बन जाएगा 8100 रुपए का उसका बिल बन जाएगा। इस पे उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है। इसका 10% क्या होता है 810। अगर 10% का डिस्काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 10 में से 1 निकालेंगे 9 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7, 7290। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। तो टोटल आइटम्स यहाँ पे 3 + 2 5 थे और टोटल उसने आफ्टर डिस्काउंट इतना पेमेंट किया है, तो ये इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ से एक आइटम की आ जाएगी। यहाँ से अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 चौका 20 और अगेन 2 आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 1458, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 days। He works at it for 10 days। यानी ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है, वो स्टार्टिंग के 10 दिन काम करता है फिर उसको छोड़ देता है, और जो बचा हुआ काम है उसको बी अलोन अकेला फिनिश करता है 42 डेज में। द टू टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क। ए और बी अगर साथ में मिलते हैं तो इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ए की वैल्यू दी गई है कि ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो 80 ही है, हम ऐसा मान लेते हैं। इसको यहाँ पे बना लीजिए, ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है और यहाँ पे हमने टोटल वर्क भी 80 ले लिया। अब अगर ए की यहाँ से एफिशिएंसी निकालूं तो मतलब एक दिन में ए एक काम करता होगा, तभी 80 दिन इसने काम किया और 80 काम को फिनिश कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो तो 10 दिन ही काम करता है, मतलब उसने तो 10 ही काम किया होगा 10 दिन के अंदर, लेकिन टोटल काम कितना है 80। 80 में से 10 तो उसने कर लिया, बचा कितना 70, जो कि बचा हुआ बी करता है, और बी कितने दिन में करता है 42 डेज में करता है। मतलब यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे और 7 से करेंगे तो 5/3, मतलब 5/3 यहाँ से बी की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली। मतलब बी एक दिन में 5/3 यूनिट काम ही कर सकता है। हमें यहाँ से ए प्लस बी का निकालना है। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी पता चल गई, बी की पता चल गई, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1 + 5/3 8/3। अब देखिए टोटल काम 80 है, दोनों की एक साथ मिलकर एफिशिएंसी है 8/3, तो ये कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे 30 डेज में ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को फिनिश कर देंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 10 हमारा है लास्ट क्वेश्चन। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल। ये एक सर्किल है, यहाँ पे ए बी, सॉरी ऐसे नहीं बना सकते, बी इज बिटवीन एफ एंड सी। ये यहाँ पे मान लिया बी है, ये एफ और सी के बिटवीन में है। अब एफ और सी में एक केस तो ऐसा भी बना सकती हूँ और एक केस ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि कोई सी भी साइड में आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। देन क्वेश्चन कह रहा है ए इज बिटवीन ई एंड डी। A is between E and D, ओके। आगे कह रहा है F is to the left of D. Who is between A and F? F is to the left of D। अगर मैं यहाँ पे F मानती हूँ तो यहाँ पे मतलब D आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो B है, ये तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे F नहीं आएगा, यहाँ पे C ही आएगा। लेकिन अगर इसमें मैं देखूं F इज टू द लेफ्ट ऑफ D, इसका मतलब F यहाँ पे है और यहाँ पे D है, देन ये फॉलो करेगा D के लेफ्ट में F आ जाएगा। आगे दिया गया B इज बिटवीन F एंड C, ये F है
और ये तो हो ही गया। और आगे क्वेश्चन कह रहा है B is between F and C, A is between E and D। ओके, तो ये यहाँ पे D है तो मतलब A यहाँ पे आएगा और E यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। ये 6 मेंबर यहाँ पे सेट हो चुके हैं इस सर्किल के अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज बिटवीन A एंड F। ये A रहा और ये F रहा, उसके बिटवीन में D है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उसके साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।